नमस्कार दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग सीखेंगे 10 न्यू वर्ड्स। तो यदि आप चाहे एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हो, सीएचएल की तैयारी करते हो, एमटीएस सीडीएस, तो ये वोकैब आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेंगे। ये सारे एग्जाम क्रैक करेंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट वर्ड इज ट्रिवियल। इसका मतलब होता है बिल्कुल तुच्छ, जो बिल्कुल उसका कोई मतलब ना हो। मीनिंग होता है इसका अनइम्पॉर्टेंट, मतलब महत्वहीन, एंड सिनोनिम्स आर इनसिग्निफिकेंट एंड इनकॉन्सिक्वेंशियल। एंटोनिम्स आर इम्पॉर्टेंट एंड इसेंशियल। एग्जाम्पल सेंटेंस है डोंट इंटेंगल इन दिस ट्रिवियल मैटर। तो इसका मतलब आप इस तरह के तुच्छ मैटर में, मामलों में को आप मत पढ़ें, उनको नहीं पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड इज प्रज्यूम। इसका मतलब होता है अनुमान लगा लेना। मीनिंग होता है इसका सपोज करना। सिनोनिम्स आर assume and imagine. Antonyms are infer and deduce. एग्जाम्पल सेंटेंस है एन एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइजर presumes the profit and losses of the company before investing into। एक जो एक्सपर्ट कुशल वित्तीय सलाहकार होता है, वो कंपनी के प्रॉफिट और लॉस को पहले से ही कैलकुलेट करता है, ताकि वो उसमें इन्वेस्ट करने से पहले ही कैलकुलेट कर लेता है। तो प्रॉफिट और लॉस होता है। नेक्स्ट वर्ड इज प्रिम्पटिव। इसका मतलब होता है निवारक, एंड मीनिंग होता है जो इसका प्रिवेंटिव। सिनोनिम्स आर प्रिवेंटेटिव एंड प्रिकॉशनरी। एंटोनिम्स आर परमिसिव। एग्जाम्पल सेंटेंस है द प्राइम मिनिस्टर अथराइज्ड प्रिम्पटिव एयर स्ट्राइक अगेंस्ट द रेबल। तो प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री ने एक ऐसे कानूनी मान्यता दे दी है कि आप लोग कार्रवाई कर सकते हैं और उसको एयर स्ट्राइक के माध्यम से रोक सकते हैं उग्रवादियों को। फोर्थ वर्ड इज मिटिगेट करना, कम करना। टाइटल एक वर्ड होता है। मीनिंग इज वीकेंड एंड सिनोनिम्स आर रिड्यूस एंड लेसन। एंटोनिम्स आर स्ट्रेंथन। एग्जाम्पल सेंटेंस मोटिवेशनल कोट्स अटेन्यूएट्स नेगेटिव थॉट्स एंड सारो, सो यू शुड लिसन इट एवरी डे। जो प्रेरणादायक विचार होते हैं वो क्या करते हैं, निगेटिव थाट्स को कम करते हैं। फिर जो निगेटिव थाट्स होते हैं वो तुम्हारे दुख को कम करते हैं। इसलिए हम लोगों को इसको प्रत्येक दिन सुनना चाहिए। फिफ्थ वर्ड इज एक्सटैटिक। इसका मतलब होता है खुशी, एक प्रकार से उन्मादपूर्ण हो जाना। मीनिंग ये होता है इसका रिलेटेड। सिनोनिम्स होते हैं इनरैप्चर्ड एंड यूफोरिक। एंटोनिम्स होता है माइजरेबल। एग्जाम्पल सेंटेंस की बात करें, व्हेन ही वन मैच, जब उसने मैच जीता, ही एक्सप्रेस्ड हिज फीलिंग स्पेसिफिकली। तो जो पूरा मैच जीता उसके बाद उसने अपनी फीलिंग को ऐसा मतलब का बहुत सारा उसमें उसके पास वो हैप्पी था, खुश था। सिक्स्थ वर्ड इज कैंग्रीगेट। इसका मतलब होता है कलेक्ट करना, एकत्रित कर लेना। मीनिंग होता है गैदर। सिनोनिम्स आर असेंबल एंड कलेक्ट। एंटोनिम्स होता है डिस्पर्स। एग्जाम्पल सेंटेंस है ए नंबर ऑफ फिशरमैन हैव कन्वेटेड अराउंड द पॉन्ड टू कैच द फिशेस। तो जो मछुआरे लोग हैं वो क्या होते हैं, इकट्ठे हो गए हैं तालाब के किनारे को कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए बहुत सारी मछलियाँ। तो मैं करता हूँ, ये समझ में आया होगा। सेवेंथ वर्ड है कैलामिटस। इसका मतलब होता है विनाशकारी, ऐसी चीज़ जो हार्म करे, हानिकारक हो, उसको हम कहते हैं कैलामिटस। मीनिंग होता है कैटास्ट्रोफिक। सिनोनिम्स आर डिजास्टर्स एंड डेवास्टेटिंग। डिजास्टर्स एंड कैटास्ट्रोफिक आर
मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड। एंड एंटोनिम्स होता है फॉर्चुनेट एंड सक्सेसफुल। एंड एग्जाम्पल सेंटेंस, दिस वॉच कैलामिटस, अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक है ये एक प्रकार से बहुत ही विनाशकारी था। एवरीबडी विल रिमेंबर डंकी। डंकी ईयर्स ये एक प्रकार का इडियम एंड फ्रेजेस है जो इसका मतलब था बहुत लंबे समय के लिए। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिप्लॉय। इसका मतलब तैनात कर देना आर्मी को, या जो लोग एम्प्लॉय होते हैं ड्यूटी पर तैनात किए जाते हैं। मीनिंग होता है पोस्ट। सिनोनिम्स होता है पोजीशन एंड स्टेशन। इंटोनिम्स होता है कंसल्टेंट। एग्जाम्पल सेंटेंस है, इट इज़ नेसेसरी टू डिप्लॉय द आर्मी नियर LOC। तो ये बहुत ज़रूरी है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पास में हम लोगों को आर्मी को तैनात करना चाहिए, जिससे हम लोग आतंकवादियों के अटैक से बच सकें, वो लोग नहीं करने पर और किसी प्रकार से हार्म इफेक्ट से बच सकें। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रीटर नेचुरल। इसका मतलब होता है जो एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। मीनिंग होता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एंड सिनोनिम्स होता है एक्सेप्शनल, अनयूजुअल। एंटोनिम्स आर ऑर्डिनरी, नेचुरल। एग्जाम्पल सेंटेंस जैसे है, एंगर्स गिव मी। सिंपल एग्जाम्पल सेंटेंस, एंगर गिव मी प्रीटर नेचुरल पावर टू कंप्लीट अ बिग टास्क। तो जो क्रोध है उसने हमें एक असाधारण सी ताकत दी कि हम लोग ये बड़ा काम कर दें। तो कंप्लीट अ बिग टास्क। लास्ट वर्ड इज रिटेलिएट। इसका मतलब होता है बदला लेना, प्रतिकार करना, रिवेंज करना एक होता है। एंड मीनिंग इज काउंटर अटैक। सिनोनिम्स आर फाइट बैक एंड रिएक्ट। एंटोनिम्स आर फॉरगिव एंड पार्डन। एंड एग्जाम्पल सेंटेंस इज नेवर रिटेलिएट टू और किथ एंड किन। अपने दूसरे संबंधी, ये किथ एंड किन एक इडियम एंड फ्रेज है जिसका मतलब होता है सगे संबंधी। तो उनसे रिटेलिएट, बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए और उससे बदला नहीं लेना चाहिए। इट इज लीड्स टू और द डाउनफॉल। तो आपको ये अवनति की तरफ ले जाए, ये करना अच्छा नहीं है। स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। ट्रिवियल हो गया आपका फर्स्ट वर्ड। सेकेंड प्रिज्यूम, अनुमान लगाना। प्रिमिटिव मतलब निवारक। फोर्थ वर्ड अटेन्यूएट, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड। फिफ्थ वर्ड इज इकेस्टेटिक। एंड सिक्स्थ वर्ड इज कंग्रीगेट। यहाँ पे कैलामिटस, CALA। एंड डिप्लॉय, ये डिप्लॉय मतलब तैनाती। यहाँ पे प्रीटर नेचुरल, इसका मतलब है एक्स्ट्राऑर्डिनरी। टेंथ वर्ड इज रिटेलिएट। इसका मतलब होता है रिवेंज करना, बदला लेना। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।